सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी राजा नल की है। साध संगत जी साखी शुरू करते हैं। एक राजा ने गुस्से में आकर अपनी ही गर्भवती रानी को मरवाने का आदेश दिया, लेकिन जंगल में एक चमत्कार हुआ। एक शेरनी ने उस नवजात शिशु को अपना दूध पिलाया। सालों बाद वही बालक अपने असली पिता के दरबार में पहुंचकर सबको चुनौती देता है। क्या सच सामने आएगा? क्या रानी मंजना फिर से मिलेगी? और कौन है ये वीर बालक नल? कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है। वीरों की धरती पर एक राज्य था, नवरगढ़ उसका नाम था। दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था। वहां राजा वीरसेन का शासक था, जिन्हें लोग महाराजा प्रथम भी कहा करते थे। वे पराक्रमी न्यायप्रिय राजा था। महाराजा के महल में 101 रानियां थी। उनमें से 100 सामान्य रानियां थी और सबसे ऊपर थी रानी मंजना, जो मुख्य पटरानी थी। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, संतान की कमी। महल में कभी किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। समय बीतता गया, राजा की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन कोई वारिस नहीं हुआ। ये चिंता उन्हें रात दिन सताती रहती। एक दिन किसी ने सलाह दी कि किसी संत का आशीर्वाद लिया जाए, शायद भाग्य बदल जाए। राजा रानी मंजना को साथ लेकर एक तपस्वी ऋषि के आश्रम पहुंचा। दोनों ने विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने ध्यान से उनकी बात सुनी और कुछ चावल देते हुए कहा, राजन, सभी रानियों को बराबर बांट देना। ईश्वर की कृपा से सभी गर्भवती होंगी। राजा और रानी बहुत खुश होकर महल लौटे। रानी मंजना ने श्रद्धा से चावल सभी रानियों में बांट दिया और कहा कि भजन सिमरन करके इन्हें खा लेना। लेकिन ईर्षा ने जल्दी ही जगह बना ली। बाकी रानियां आपस में कहने लगी, कहीं मंजना ने कोई चाल तो नहीं चली, कहीं ऐसा न हो कि सिर्फ वही गर्भवती हो जाए। संदेह और जलन के कारण उन्होंने अपने हिस्से के चावल फेंक दिए, लेकिन रानी मंजना ने पूरे विश्वास से अपने हिस्से के चावल खा लिए। कुछ समय बाद खबर फैली कि रानी मंजना गर्भवती है। यह सुनकर बाकी रानियों की ईर्ष्या और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह मंजना को महल से हटाना होगा। उन्होंने एक चाल चली। लाखा पंडित नाम का एक ज्योतिषी को बुलाया गया। उसे धन देकर समझाया गया कि वे राजा से कहे, यह संतान राजा की नहीं है और चलकर राज्य का नाश करेगी। पर लाखा पंडित दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, पंडित जी बताइए, आने वाले बालिक कैसा होगा? पंडित ने दिखावा करते हुए पत्र देखा। पंडित ने अचानक घबराने का ढोंग किया, फिर बोला, महाराज, ये पुत्र आपका नहीं है। रानी मंजना चरित्रहीन है। ये बालक कुल का वंश करेगा, नाश करेगा। यह सुनते ही राजा के क्रोध भड़क उठा। बिना जांच किए उन्होंने जल्लादों को आदेश दे दिया, रानी मंजना को जंगल में ले जाओ और उसका वध कर दो। उसकी आंखें निकालकर मेरे सामने लाओ। उस समय दोपहर थी। रानी मंजना विश्राम कर रही थी। अचानक जल्लाद आए और उन्हें पकड़ लिया। रानी घबराकर बोली, मेरा क्या अपराध है? जल्लादों ने कहा, महाराजा का आदेश है, तुम्हें दोषी ठहराया गया है। रानी को
घसीटते हुए महल से बाहर ले जाया गया। नगर के लोग छतों से ये दुख दृश्य देख रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। राजा के सामने से गुजरती हुई रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, ये संतान आपकी है। आप दूसरों की बातों में आ गए हो, लेकिन क्रोध में अंधा राजा ने उनकी एक ना सुनी। जल्लाद रानी को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर एक जल्लाद ने कहा, तलवार उठाओ और रानी का सिर धड़ से अलग कर दो। दूसरा जल्लाद ने जैसे ही तलवार उठाई, उसके हाथ कांपने लगे। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह बोला, मैं इस पवित्र महारानी का वध नहीं कर सकता। मैंने इनका अन्न खाया है। ऐसी पवित्र रानी संसार में दूसरी नहीं है। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? उसी समय ईश्वर की कृपा वहां एक हिरण दिखाई दिया। दोनों जल्लादों ने आपस में विचार किया, क्यों ना इस हिरण को मार दिया जाए। इसकी आंखें निकालकर राजा को दिखा देंगे और रानी के वस्त्र इनके रक्त से रंग देंगे। रानी समझ गई कि आदेश पूरा हो जाएगा। उन्होंने हिरण का वध किया, उनकी आंखें निकाल ली और रानी से कहा, महारानी, अपने वस्त्र हमें दे और आप यहां से कहीं दूर चली जाएं। अब आपके जीवन आपके हाथ में है। रानी मंजना लज्जा और पीड़ा से कांप उठी। वे गर्भवती थी और बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर जल्लादों को दे दिए और घने जंगल की ओर चल पड़ी। उधर जल्लाद हिरण के आंखें और रक्त से सने वस्त्र लेकर महल पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महारानी मंजना का वध कर दिया गया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन आंखों को अपने पैरों तले रौंद दिए कर और यह समझकर खुश होने लगा कि उसने अपने कुल की रक्षा ली। उसने अपने कुल की रक्षा कर ली है, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में समय बीतता गया। उसी समय एक सिंहनी भी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक शावक को जन्म दिया। उसी घने वन में एक सुनसान स्थान पर रानी मंजना ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस कठिन समय में रानी बिल्कुल अकेली थी। तभी अदृश्य रूप से देवी माँ भाग्य माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी मंजना, तेरे भाग्य से मैं यही परीक्षा लिखी थी। चिंता मत करें, तेरे गर्भ से जन्मा ये पुत्र महान होगा और तेरे सारे दुखों का अंत करेगा। देवियों के आशीर्वाद से रानी का साहस लौट आया। ऋतु बदल चुकी थी। पेड़ों से पत्ते झड़ चुके थे और ग्रस्त ऋतु का आरंभ हो चुका था। उस शुभ घड़ी में बालक का नाम रखा गया नल। एक दिन नवजात बालक रोने लगा। तभी वहां सिंहनी वहां आ गई, मानो स्वयं प्राकृतिक माता बनकर आई हो। सिंहनी ने जैसे भाव से कहा, बहन मंजना, तूने पुत्र को जन्म दिया है और मैंने भी शावक को जन्म दिया है। दोनों बच्चे भाई की तरह रहेंगे और मेरे पास इतना दूध है कि दोनों को पिला सकूं। उसी दिन से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सिंहनी अपने शावक और बालक नल दोनों को सम्मान प्रेम से दूध पिलाने लगी। रानी भी उसी वन में रहती थी। धीरे धीरे बालक नल शावक में गहरी मित्रता हो गई। जंगल उनके खेलों से गूंजने लगा। समय बीतता गया, वन ही उनका घर बन गया। एक दिन शांतिपुर का प्रसिद्ध व्यापारी लक्ष्मी सेठ अपने काफिले के साथ उसी मार्ग से गुजर रहा था।
दोपहर का समय था और जंगल सुनसान पड़ा था। तभी उसी किसी स्त्री और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन दिनों जंगलों में भूत प्रेतों की कहानियां थी, प्रचलित थी, इसलिए उसका मन डर से भर गया। उसने नीची आवाज में पुकारा, कौन है वहां? सामने आओ, क्या कोई मनुष्य है? पास खड़ी सिंगनी ने रानी से संदेश किया, सामने आ गई है तो ये मुसाफिर डर जाएगा, तुम ही उससे बात करो। तभी झाड़ियों के पीछे से रानी मंजना की करुण आवाज, हे मुसाफिर, मैं एक अभागी स्त्री हूं। आसमान और धरती दोनों से ठुकराई हुई हूं। मैं यहाँ अपने पुत्र के साथ बिना वस्त्र के पड़ी हूं। मेरे कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर सेठ का हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत अपने कमरे से धोती और कंबल उतारकर उस दिशा में फेंक दिया और कहा, बहन, इनमें से अपने तन को ढक लो, अब मत डरना। रानी ने वस्त्र पहन लिए और अपने बालक को गोद में लेकर सेठ ने उन्हीं सम्मानपूर्वक अपने बैलों गाड़ियों में बिठाया और अपने सेठ उस स्त्री को घर ले आया। वह बहुत दुखी और बेसहारा थी। सेठानी ने नाराज होकर कहा, ये कौन है? मैंने तो कभी तुम्हारी कोई बहन नहीं सुनी और इसकी गोद में बच्चा भी है। सेठ ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी धर्म बहन है। यह बहुत दुखी है, इसका कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं इसे घर ले आया हूं। धीरे धीरे सेठानी का क्रोध शांत हो गया, लेकिन उसके मन का संदेह पूरी तरह नहीं मिटा। तब सेठ ने सबके सामने कहा, यह मेरी धर्म की बहन है। इतना सुनकर सेठानी शांत हो गई। रानी मंजना और उनके पुत्र नल उसी घर में रहने लगे। कहते हैं जहां अच्छे और पवित्र लोग रहते हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है। जैसे ही रानी मांझा और नल ने घर में प्रवेश किया, सेठ का व्यापार बहुत बड़ा हो गया, घर धन से भर गया। सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, इस बालक के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाएगा। बड़ा उत्सव रखा गया, दूर दूर तक का निमंत्रण भेजे गए। नवगढ़ के राजा प्रथम को भी बुलाया गया। उत्सव बड़े धूमधाम से शुरू हुआ। गीत संगीत से पूरा घर गूंज उठा। राजा भी आया, अच्छे आसन पर बिठाया गया। महल की छत से रानी मंजला ये सब देख रही थी। उन्होंने राजा को पहचान लिया। उनके मन में पीड़ा उठी। उन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात कही, हे राजा, तुमने अपनी सच्ची रानी को घर से निकाल दिया। यदि तुमने विश्वास किया होता तो आज तुम्हारा भी एक पुत्र होता। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उसने धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि रानी सच्ची होती तो आज मेरा भी पुत्र होता, पर मुझे कहा गया था कि वह अशुभ है। राजा ने सेठ से कहा, अपने इस भांजे को मुझे दिखाओ। सेठ नल को गोद में लेकर राजा के पास आया। नल को देखते ही राजा चौंक गया। उसका चेहरा रानी मंजला जैसा लगता था। राजा के मन में
पछतावा होने लगा। वे सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उधर नल बड़ा होने लगा। वे साहसी और चंचल बालक था। सेठ के बेटा व्यापार का खेल खेलता था, पर नल धनुष बाण से वीरों जैसा खेल खेलता था। एक दिन वे कुएं पर बैठ गया। जो भी स्त्रियां पानी भरकर लौटती वे उसके मटके पर तीर मार देता। स्त्रियां शिकायत लेकर सेठ के पास गई। सेठ ने हंसकर कहा, कल से मिट्टी की जगह पीतल के गागर ले जाना। लेकिन नल ने और तेज तीर बनवा ली। पीतल के गागर में भी छेद कर दिया। जब यह बात रानी मंजला को पता चली, उन्होंने प्यार से समझाया, पुत्र ऐसे मत किया करो, तुम्हारा मामा परेशान होगा। मामे की बात सुनकर नल शांत हो गया। समय बीतता गया। नल 11 वर्ष का हो गया और चाल में आत्मा स्वामी और आत्मा विश्वास। सबको लगता था कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन लक्ष्मी सेठ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गए। वहां उन्होंने एक समुद्र उन्हें एक सुंदर जूती मिली। वे उसे राजे को भेंट देने ले गई। राजा ने जूती देखकर कहा, यह किसी रानी की लगती है। यह तो इसकी जोड़ी लाओ या इसे पहनने वाली को मेरे सामने लाओ, नहीं तो जेल में रहोगे। सेठ और उनके पुत्र बंदी बना लिए गए। यह समाचार घर पहुंचा। सेठानी रोने लगी। नल ने कहा, मैं उन्हें छुड़वाऊंगा। उसने घोड़ा लिया और आज मेरे नवरगढ़ पहुंचा। दरबार में जाकर बोला, महाराज मेरा मामाओं को छोड़ दीजिए, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। राजा उसकी हिम्मत देखकर मान गया। नल फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां जूती मिली थी। मैं भाग्य माता हूं, 3 दिन बाद तुम्हारा विवाह होगा। आगे उसे एक देवी दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता की रक्षा मैंने की थी, तुम्हारा जीवन विशेष है। आगे चलकर नल एक रहस्यमय किला में पहुंचा। वे दानव घुमासुर का किला था। देवी की सहायता से वे अंदर गया। वहां उसने रानी गंजा मोतिनी को देखा। रानी ने उसकी परीक्षा ली। दोनों ने खोपड़ी खोली। नल तभी दानव लौट आया। रानी ने नल को छिपा दिया। बाद में रानी ने चालाकी से अपने पिता से उसके मृत्यु का रहस्य जान लिया। दानव ने बताया कि उसकी मृत्यु प्राण एक गुप्त कक्ष में बंद एक बगुले में है। जब तक वे जीवित है दानव नहीं मरेगा। नल ने सब सुन लिया। उसने निश्चय किया कि वे दानव का अंत करेगा। अगले दिन दानव शिकार पर। नल ने योजना बनाई। नल को 7 दरवाजे पार करके उस बगले तक पहुंचना था। यहीं से कथा नया मोड़ लेती थी। अब आगे वीरता और बुद्धिमान की परीक्षा होना।